रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। बात करें लोकसभा के उपचुनाव की, रामपुर में आज हमारे साथ कई युवा हैं। उनसे जानते हैं कि इस लोकसभा के उपचुनाव में वो क्या सोचते हैं। इससे पहले जो सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए या नहीं कराए, या आने वाले सांसद से इन्हें क्या उम्मीद है। हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतशाम है। एहतशाम भाई, लोकसभा उपचुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, मुद्दे यही रहेंगे कि विकास तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो आजकल मुल्क के हालात हैं, उसके लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी यहाँ का एमपी और एमएलए हो, सबसे बड़ा उसका ये है कि चैन जो है शहर में कायम रहे, बरकरार रहे। कोई ऐसा बात नहीं हो जिससे 2 समुदाय में आपस में इख्तलाफ पैदा हो कि रामपुर एक गंगा-जमनी तहज़ीब का शहर है, तो जो भी एमएलए हो, और ख़ास तौर से ये एक प्रथा चली आई है कि आज़म खान साहब ने कभी कोई ऐसा विवादित बयान आप कहें या कोई ऐसा रामपुर वालों को नहीं करा है कि गंगा जमनी तहज़ीब कभी ख़राब हो सके। रामपुर में एक गंगा जमनी तहज़ीब एक ज़माने से चली आ रही है और अमन सुकून है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि रामपुर का अमन सुकून बरकरार रहे। दूसरा मुद्दा यह है कि विकास हो, और विकास के साथ साथ एजुकेशन पर ख़ास तौर से ध्यान होना चाहिए। और हमारे पास इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक एजुकेशन, ये किसी पार्टी से नहीं है वो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट जो हैं, हमारे छात्र जो हैं, उनका भविष्य है वो यूनिवर्सिटी। आप उसे अगर जातिवाद या पार्टीवाद से देखेंगे तो आप कभी फिर आप मैं ये समझता हूँ कि जनता के हित में आप काम नहीं कर सकते। आपको उसको जनता के हित से देखना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी बनाई ज़रूर आज़म खान साहब ने है, लेकिन ये हमारे रामपुर का कितना, मतलब ये आप इसको कहें तो ये विकास भी है, ये आपको रोज़गार भी दे सकती है। यहाँ से आदमी पढ़ के जाएगा तो उसे रोज़गार भी मिलेगा, और यहाँ जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी तो ज़रूर बाहर से कंपनीज आएंगी। लेकिन ये सुनने में आया कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बताते हैं कि पढ़ाई काफ़ी महंगी है आजम खान यूनिवर्सिटी की। नहीं, देखिए, ऐसा है, जब आदम खान साहब की सरकार रही थी, जब भी और अब भी आप देखेंगे एक स्कूल बनाया है रामपुर पब्लिक स्कूल। आज आप सेंट मेरीज़ और स्कूल्स की तादाद के मुकाबले रामपुर पब्लिक स्कूल में तादाद ज़्यादा है, और वो गरीबों की बच्चों की तादाद है। अगर वहाँ महंगी फ़ीस होती तो इतनी तादाद में आप जाकर देखें कि कितने गरीब घरों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक अजीम तादाद है जो बच्चे पढ़ने से महरूम रहते थे, आज वो इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ आज़म खान साहब की बदौलत। जो लोग ये कहते हैं उन्होंने रोज़गार नहीं दिया, सबसे बड़ा रोज़गार का ज़रिया यह है कि इल्म हासिल करो, और उन्होंने इल्म का समंदर रामपुर में रख दिया है। आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छे से अच्छी आप तरक्की करेंगे और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। इल्म हासिल करने के लिए पैसा भी चाहिए ना, उस पैसा के अर्निंग का क्या जरिया बनाया आदम खान? देखिए, पैसे की अर्निंग का ज़रिया ये है कि आज़म खान साहब ने काफ़ी सारी योजनाएं लाए रामपुर में, वो काफ़ी सारी योजनाएं लाए, और आदमी जब उन योजनाओं पे आप देखेंगे तो बहुत सारा विकास ऐसा उन्होंने रखा है। यहाँ पे विकास के मुद्दे रखे, चाहे आप ऑडिटोरियम ले लें, उसमें काफ़ी सारी मतलब भर्तियाँ हुई, और बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी। सीवर प्लांट है, वो भी विकास का ही मुद्दा ही है। आप उसको देखेंगे सीवर प्लांट में, तो सीवर प्लांट में भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं, अब आदमी कहता है फैक्ट्री नहीं लगाई, फैक्ट्री से ही थोड़ी अर्निंग थोड़ी है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी ला के रामपुर में दे दी हैं। आप चाहे पक्षी विहार देखें, वहाँ पे कितने लोग लगे हुए हैं, सीवर प्लांट देखें आप, या ऑडिटोरियम देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। चलिए, हमारा एक और नौजवान है। ये बताइए, आजम खान 10 बार विधायक रहे और एक बार सांसद बने, कितना विकास हुआ रामपुर का? विकास ही विकास है। जब से हमने होश संभाला तो इतनी चौड़ी सड़कें या तो दिल्ली में ही देखी या लखनऊ में देखी, और तीसरी जगह जहां हमने इतनी चौड़ी सड़कें देखी तो वो शहर रामपुर है। नौजवानों के लिए आजम खान ने क्या किया? नौजवान सबसे ज़रूरी है दिली सुकून। रोशनी लाने से बेहतर है कि घर आबाद करो। दिलों का सन्नाटा चिरागों से नहीं जाता कभी। अब तो सुकून भी मैसर नहीं है हमें। हमारे घरों में बिजली के नाम पर 10-10 लोग पर्दानशी औरतों के दरवाजे खोल के तोड़कर घर में घुस आएंगे। हमारी परेशानियाँ, हमारे चेहरों पे शिकने किसी को नज़र नहीं आती। हम अक्सरियत का वोट सीना ठोक कर मांगते हैं, और जब हम उन्हें वोट पर जाते हैं तो हमारी हैसियत एक शजर ममनुआ के बराबर कर दी जाती है। ये आपको नज़र नहीं आता? इन पर भी तो गौर करिए। वोट तो मोहब्बत से मांगिए, आपको वोट क्यों नहीं मिलेगा? मगर आपने कभी वोट मांगने लायक मोहब्बत दिखाई यहाँ के लोगों से? कभी किसी यतीम या सी बेवा का मजबूत कांधा बने? कभी हमारी आवाज़ सड़कों से लेकर सांसद तक मजबूती से हर ऐवान में उठाई गई? हमें दलील ख्वार करा गया। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त जो मैदान में है दोनों ही आजम खान के खास हैं। हालांकि कश्तियां बदल गई हैं, एक भाजपा की कश्ती में सवार है, एक सपा की कश्ती में सवार है, तो इन दोनों में बेहतर कौन है आपकी नज़र देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक सोच के साथ हूँ, और हर बेहतर इंसान को जो अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहता है, उसको एक विचारधारा के साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि विचारधारा से ही देश बनते हैं और विचारधारा से ही मुल्क बर्बाद होते हैं।
तो एक विचारधारा जो अमन की है, मोहब्बत की है, जो गांधीवाद की है, जो नेहरू से मोहब्बत करती है, जो राम मनोहर लोहिया से मोहब्बत करती है, एक विचारधारा वो है जो सबको बराबर का शरीक इस मुल्क का देखना चाहती है। अरे हमारे अजदाद आबाओ अजदाद ने ये मुल्क सींचा है, ये चमन इसकी क्यारियों में हमारे आबाओ अजदाद का लहू है, उनके लहू से हमारा मुल्क सींचा गया है, तो हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। आप एक और हमारे साथ नौजवान है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। इस उपचुनाव को किस नज़रिए से देखते सब नज़रिए से तो कुछ नहीं, इस पब्लिक का इस पर ज़्यादा रुझान भी नहीं है। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी को मौका दे के देखिए कि बीजेपी की सरकार नहीं तो और की बीजेपी को मौका नहीं दिया, किसको दिया? इससे पहले कौन था? इससे पहले नेपाल सिंह थे मंत्री जी से पहले। नेपाल सिंह ने एक वोट, ये भाई दिखा दें कहीं पर नेपाल सिंह का वोट कहीं पर लगा हुआ है। उनको पब्लिक ये नहीं है, उनको कभी सूरत से तरस गए उनके नेपाल सिंह कब आएंगे, कब यहाँ के सांसद थे वो, कभी कहीं पर नहीं देखा उन्हें। आज तो वो चले गए हैं यहाँ से, दुनिया से। फिलहाल ये है कि यहाँ पर अब ये कहते हैं ना कि बीजेपी को मौका नहीं दे, 14 से मौका दे रहा है यहाँ पर, यूपी में भी, सेंटर में, और बीजेपी कैसे मौका चाहती है? हैं? 3 साल आजम खान सांसद रहे रामपुर के, आजम खान ने सांसद रहते कुछ विकास कराए? आजम खान 3 साल सांसद रहे, जिसके अंदर 2.5 साल तो उनके जेल के अंदर ही काट दिए गए। उनके सांसद निधि का पैसा तो आया? सांसद निधि का पैसा आया, जो था उनका ट्रस्ट में लगा, जो जहाँ पे जो काम होना है इतना थोड़ी आया। अब यहाँ पर बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट अगर कोई भी हो, सरकार तो हमारी है, वहाँ पे हर जगह काम करना चाहिए। अब रामपुर में ऐसा नहीं है कि आजम खान सांसद है तो आजम खान, मतलब ये है कि हम यहाँ पे आजम खान को बदनाम करने के लिए काम नहीं करेंगे। ये तो आपका काम है, आपको कराना चाहिए काम। आप पूरे प्रदेश के समझ मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये सोच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ये आज देख लो देश में क्या माहौल चल रहा है। आज देश इतना सुलग रहा है कि किसी को होश ही नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, किसी को पता नहीं किस तकलीफ़ में है देश। किसी नेता को इस चीज़ का दर्द ही नहीं है। आप कहते हैं, कोई कहते हैं साहब ये करेंगे तो हम जब उठेंगे, वो करेंगे तो जब उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इत्तेफाक से रहें, और बाकी इलेक्शन तो आना जाना है, मगर यह आज लाइट की बहुत बुरी समस्या है। मेरे भाई कह रहे थे कि साहब लाइटिंग चोरी करेंगे, ये नया रामपुर थोड़ी, यहाँ पे चोरी तो एक ज़माने से जो जैसे करता होता ही है, जिसके साथ अगर होना है, अगर चोरी कर रहे हो तो पकड़िए आप। एक और हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। इस उपचुनाव को किस नज़र से देखते हैं आप? भैया इस चुनाव को जो है, जो अच्छा काम करे उसके हित में वोट देना चाहिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद साहिल है। आप नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से। उपचुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और दोनों ही आजम खान के करीबी हैं, विचारधारा बदल गई, कश्ती बदल गई, तो आपको कौन अच्छा लगता है? देखिए, मैं अच्छे लगने की बात तो और है, मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं एक तरीके से स्टडी की तरफ से, स्टडी के नज़रिए से देखता हूँ। अब एक सवाल ये पैदा हुआ अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी पे कि फ़ीस महंगी है। देखिए, जो गरीब हैं वो भी लोन लेके पढ़ते ही हैं, तो अब इसमें एक चीज़ ये देखी जाए कि लोन लेके वो पढ़ाई का भी खर्चा निकालते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ रहने का भी खर्चा निकालते हैं, वहाँ खाने पीने का भी खर्चा निकालते हैं, और भी ज़रूरतें हैं। यहाँ अगर उनको पढ़ना ही है, लोन लें, यहाँ सिर्फ खर्चा पढ़ाई का है। घर आएँ, अपने घर में खाना पीना खाएँ पिएँ एक तरीके से। अब कहीं और जाते हैं, पढ़ाई तो वहाँ पे भी करते ही हैं, वहाँ महंगा सस्ता, अगर जो काबिल हैं वो सरकारी उसमें चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी बनाई, देखिए आप उसको एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखिए, मेरे नज़रिए से देखिए आप, तो बहुत सुकून हुआ उसकी वजह से। ये को क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार जी, इस उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस नज़र से आप देखते हैं? भाई मुद्दे तो ये हैं कि पहले तो रामपुर का विकास होना चाहिए, और विकास तभी होगा जब जिसकी सरकार होगी, और उसका अगर उपचुनाव है, मैं ये नहीं कह रहा आप सरकार बनाएंगे इससे, और उनको एक बार मौका दें। अभी जैसे हमारे भाई नेपाल सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ कमियाँ रही हैं। आजम खान साहब भी वहाँ रहे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ क्या करा, एमएलए रहने के बाद भी सिर्फ नवाबों की नवाबी ख़त्म करी, कभी गेट तोड़वा दिए, कभी कुछ तोड़वा दिया। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ये है कि नवाब आजम खान साहब ने ये बनवाया था, इसको म्यूजियम बनवाया था, उसमें क्या करा उन्होंने? आज वही घास वास सब हो गई। जब तक उनकी हुकूमत रही सिर्फ कुछ नहीं करा। रामपुर के लोगों को क्या दिया? फैक्ट्री भी दे सकते थे, सब कुछ दे सकते थे, दी क्या? एक रिक्शा। अभी जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि बिजली की चोरी, हम क्यों चोर बने? हमें अगर
10 रुपये कमाते हैं तो हमें 8 रुपये खर्च कर लें ना, 2 रुपये हम अपने लिए भी तो रखें। हम अगर सरकार को हम चोरी करेंगे तो हम सरकार को कंगाल कर रहे हैं ना। अगर मैं कहीं से मेरे बाप ने 10 रुपये कमाए और मैं उसमें 12 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 2 रुपये मेरे बाप कर्जदार हो रहे हैं, ना कि कोई और कर्जदार हो रहा है। तो रामपुर की आवाम से एक ही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, कुछ कमियां आप में हैं, कुछ कमियां हम पे हैं, ये उपचुनाव है, इसको मेरी नॉलेज में तो ये है कि उनको वोट देना चाहिए जो आपके काम आए। देखिए, ये थे रामपुर के नौजवान जिनसे हमने बात की। और हम आपको बता दें, इस वक्त जो चुनाव के मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से आसिम राजा हैं। हालांकि दोनों ही आजम खान के करीबी हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले ही घनश्याम सिंह लोधी, जो आजम खान के करीबी थे, भाजपा ज्वाइन की। बहरहाल इस चुनाव में देखना है कि जनता किसे वोट देगी। आजम खान, ETV भारत, रामपुर।